हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने आए हैं RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद में एडमिशन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे आपको। तो एडमिशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज को भेजा जाता है एंड आपको प्रोवाइड किया जाता है एडमिशन के टाइम पर। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं तो उनका एडमिशन अटक जाता है। इसलिए आप ये गलती नहीं करिएगा और आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। 4 पेज का ये फॉर्म है, आपको निकलवा के रख लेना है। इस तरह का फॉर्म में देख सकते हैं आप, ये 4 पेज है आपके। लास्ट पेज में आपका बायोडाटा आ जाता है। ये 4 पेज आपको निकलवा के रख लेना है आपके पास। ये फॉर्म की जो PDF है, ये लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है 8302782567। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखना है। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है अलॉटमेंट लेटर। सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए जो काउंसलिंग के बाद में आपके पास आएगा, कॉलेज अलॉट होगा। एडमिट कार्ड रहता है थर्ड नंबर पर। इसके बाद में आपको पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसकी प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास रखना है, आपको खोना नहीं है। साथ ही में बैंक चालान की कॉपी, यानी कि जो आप काउंसलिंग कराते टाइम 500 रुपये का चालान कटवाते हैं उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पर एक फ़ोटो ID, कोई भी आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, कोई भी ID आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। उसकी दो दो फ़ोटो कॉपी करवा के रख लेना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फ़ोटोकॉपी एंड एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 3 फाइल लगेगी कॉलेज में। इसके बाद में 7 नंबर पर आ जाता है सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ये आ जाता है 10th की मार्कशीट। इसके बाद में आ जाता है 12th की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट। इसके बाद में आपके पास आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास। इसके बाद में आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आप कॉलेज में या तो BA कर रहे हैं, जैसे भी कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अदरवाइज जो स्कूल से जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। इसके बाद आ जाता है माइग्रेशन 13 नंबर पर। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस कैस्ट के आप हो उसका कैस्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन हो जाता है। इसके बाद में ये 2 फ़ॉन्ट हैं 15 नंबर एंड 16 नंबर, ये आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत इतनी नहीं होती है। 17 नंबर पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कॉलेज से है, कॉलेज में BA कर रहे हैं और एडमिशन छोड़ते हैं वहाँ से, तो वहाँ से आपको कॉलेज की TC आपके पास होनी चाहिए। जो स्टूडेंट 12th के बाद गैप लिया है, किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं किया है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 18 नंबर पर गैप एफिडेविट, गैप का जो एफिडेविट है आपको बनवाना होगा 12th के बाद में अगर गैप है आपका तो। 19 नंबर पर है बॉन्ड, 500 रुपये के स्टाम्प पर आपको बॉन्ड बनवाना होगा। इसका परफॉर्मा क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपके 2 एफिडेविट और बनते हैं, एक पेरेंट की तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से। एक एंटी रैगिंग वाला एंड एक पेरेंट की तरफ से और लिया जाता है, 2 बनते हैं। उनके लिए भी आपको मैं बताने वाला हूँ परफॉर्म क्या रहने वाला है। और उनको पेरेंट्स का और एंटी रैगिंग का जो बनवाना है आपको, वो 50 रुपये के स्टाम्प पर भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास आ जाता है जिस मेथड से आप फीस जमा करवा रहे हैं
उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 कोबरा फाइल होनी चाहिए एंड 1 लेदर फाइल होनी चाहिए। 3 फाइल आपके पास होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पर। एडमिशन के टाइम पर जब आप रिपोर्टिंग कराने के लिए आते हैं 3 फाइल आपके पास होनी चाहिए। 2 कोबरा फाइल एंड 1 लेदर फाइल जो आपके पास होनी चाहिए। 2 कोबरा फाइल होती है उनमें आपकी फ़ोटोकॉपी लगती है एंड एक लेदर फाइल होती है उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं जो कॉलेज में जमा होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि परफॉर्मा क्या रहने वाला है। 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परफॉर्मा है 500 रुपये के स्टाम्प पर जो आपको बॉन्ड बनवाना है उसका परफॉर्मा ये है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके ये PDF ले सकते हो। इसके बाद में आ जाता है एंटी रैगिंग का जो पे एफिडेविट है उसका परफॉर्मा क्या रहने वाला है। तो उसका परफॉर्मा ये है, आप देख सकते हैं। इसकी भी आप SS ले सकते हो या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका एफिडेविट बाय द पेरेंट्स, गार्जियंस के द्वारा। गार्जियंस के द्वारा जो एफिडेविट दिया जाता है उसका परफॉर्मा ये है। इसकी भी आप SS ले सकते हो। इसके बाद में आ जाता है शपथ पत्र जो विद्यार्थी द्वारा लिया जाता है। ये ओनली आपको एक कॉपी निकलवानी है वाइट पेज पर, कॉपी निकलवा के अपने पास रख लेना है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है फीस पर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कितनी फ़ीस रहने वाली गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की। इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ बनवाना है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।